नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न, जो कि आप लोग के टेस्ट के रूप में हैं। आप लोग इसको टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ा दिए हैं। सब्जेक्टिव भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप इस सीरीज में अधिक से अधिक प्रश्न को सही कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है, जो कि आप देख सकते हैं। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या था? बताइएगा दोस्तों। माइक्रोलिथ जो था वो क्या था दोस्तों? तो बिल्कुल पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके? पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रथम औजार थे, पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये भाला हो गया, ये भाला, इसका जो नुकीला भाग होता था उसका उपयोग जो किया जाता है वो पत्थरों से किया जाता था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाया जाने वाला प्रथम पशु कौन था? नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल कुत्ता था दोस्तों, याद रखिएगा। कुत्ता था। कुत्ता यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या था? एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या था दोस्तों? तो एक प्रकार का उपकरण था। क्या था दोस्तों? एक सेल्ट जो था वो एक प्रकार का उपकरण था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों। सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण था। नवपाषाण काल शब्द पाषाण काल के अंतिम चरण को दर्शाता है। नवपाषाण काल शब्द जो है वो पाषाण काल के अंतिम चरण को दर्शाता है दोस्तों। इतना आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? बिल्कुल पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। बताइए, याद रखिएगा, नवपाषाण काल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नवपाषाण काल में पहियों का आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ₹10 received on PhonePe। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलता है? बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण मिलता है दोस्तों? तो बिल्कुल बागौर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? बागौर में मिलता है पशुपालन का प्रमाण। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व एक पूरा स्थल है? कौन सा स्थल है दोस्तों? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा स्थल है दोस्तों? तो बिल्कुल हुनसांगी है। कौन सा है दोस्तों? हुनसांगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। हुनसांगी जो है वह कर्नाटक के गुलबर्ग जिला में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किन प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल हथनोरा से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। हथनोरा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दोस्तों? बताइएगा, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल पूरा पाषाण काल में। कौन से पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके पाए गए हैं। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए हैं। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा नवपाषाण काल युग को। कौन से? नवपाषाण काल युग को माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है,
बुर्ज-हुम नौपसाल स्थल किस राज्य में स्थित है? बुर्ज-हुम नौपसाल काल का एक स्थल है, वो किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह किसकी है दोस्तों? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बुर्ज-हुम जो है 1800 मीटर ऊंचाई पर है। बुर्ज-हुम जो है कहाँ कितने है? 1800 मीटर ऊंचाई पर है। ये आप लोग भी ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग कब से कब तक पूर्व तक मानी जाती है? बताइएगा दोस्तों। मध्य पाषाण काल युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के मध्य पाषाण काल युग माना जाता है। हम सब्जेक्टिव भी पढ़ाए हुए हैं, सब्जेक्टिव भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू कर दी गई थी? महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो है वो लगभग कितने वर्षों पहले शुरू कर दी गई थी? तो बिल्कुल 3000 ईसा पूर्व। कब? 3000 BC में, यानी लगभग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थलों में से एक था? किस युग के लिए कैटल युग जो था वह प्रसिद्ध स्थलों में से एक था दोस्तों? तो बिल्कुल कैटल युग जो था वह नवपाषाण काल युग से था। किस से? नवपाषाण काल युग में था। कैटल युग दक्षिणी मध्य तुर्की कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्न में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहते हैं दोस्तों? तो ताम्रपाषाण काल युग को कहते हैं। किसको? ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। क्या कहते हैं? चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका की खोज जो की गई थी दोस्तों वह 1957 से 1958 के बीच किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार स्थापित किया गया था दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल संगोरा वृत्त में। कौन सा है दोस्तों? संगोरा वृत्त, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। संगोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। इंडिया शब्द इंडस से आया है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु कहते हैं, याद रखिएगा सिंधु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इंडिया शब्द संस्कृत भाषा सिंधु है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी का स्थल माना जाता है? बताइएगा दोस्तों। किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल मानी जाती है? तो बिल्कुल भीड़राना को माना जाता है। किसको? भीड़राना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करें दोस्तों, कुछ नोट की तो भीड़राना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना 757 से 6200 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वह निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल लोथल को माना जाता है दोस्तों। किसको? लोथल बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य के अनुसार गुजरात के भाले क्षेत्र में लगभग 3700 ईसा पूर्व में स्थित था। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो था अस्तित्व में था दोस्तों? तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता था। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब।